हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मध्य सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 सेट नंबर 15। इसके पहले 14 सेट दे चुके, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। सेट नंबर 15 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो भारत में वरीयता का सही क्रम चुने, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। यानी कि 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम भाषाई राज्य किस बनाया गया था? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को। यानी प्रथम जो भाषा के राज्य के अनुसार बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नागापट्टिनम। यानी ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जो नागापट्टिनम है वो लवणता वृद्धि के कारण वहां पर खेती योग्य भूमि नहीं है। बाकी के सारे कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, ये सब क्या है, यहाँ पर खेती की जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन, हम देखते हैं दोस्तों, डी, या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है। यानी क्योटो जो प्रोटोकॉल है क्या है? तो यहाँ से यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच क्या है, करार है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, देव आनंद। यानी रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देव आनंद है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। यानी ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नवपाषाण युग की। यानी पॉलिशदार पाषाण जो उपकरण है वो नवपाषाण युग की विशेषता। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ललित कला के लिए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग वक्र कब आंतरित नहीं होता है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जब केवल वस्तुओं की कीमत में बदलती है तो इसमें मांग का वक्र आंतरित नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होता है। एक गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही है। देख लेते हैं राज्य विधान परिषद के संबंध के बारे में। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 होती है, भी सही है। और यहाँ से देखते हैं डी ऑप्शन कि यह कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही है। आपका यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। सी इज ए राइट आंसर। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरीश सेन ने। किसने बनवाया था? हरीश सेन ने। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो आपका यहाँ से देखते हैं 14 का हो जाएगा, यहाँ से पहले क्या पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किए थे, तो आपका हो जाएगा 4। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा राज्याभिषेक हुआ 1, और उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक पर आक्रमण यानी 3। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन छूट गया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? आपको बताना है कि इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख था वो किसने बनवाया था। तो ऑप्शन ए हरिसेन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शेरशाह। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए सुम्प पीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुम्प पीटर। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नीलगिरी में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, कलकत्ता। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी जेरी मैंडरिंग। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, जेरी मैंडरिंग। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, रक्षा से। किमीनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो किमीनो आपका हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए जापान का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, जापान। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में जो प्रसिद्ध विश्व मंदिर है शिव का, वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आप अपना स्कोर कर बताइएगा 75 में कितना आया। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। ऑप्शन बी इज सिंधु जो नदी है हिमालय के से निकलती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। यानी पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन ए नामीबिया की। यानी रैंड जो है आपका नामीबिया की मुद्रा है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लेशियर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन डी ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऋतु परिवर्तन। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? तो ऑप्शन बी कुषाण काल में। यानी गांधार मूर्तिकला की जो सर्वोत्तम कृतियां है वो कुषाण काल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा को तब तक निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना प्रावधान किया गया है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी छठी अनुसूची में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। आपको बताना है कि जो प्यूनिक युद्ध होता है और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो रोम और कार्थेज के बीच। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। बाकी के सारे
मुख्यमंत्री के बारे में सही है। अंतर्राज्य परिषद का सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होते हैं, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स में निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो ऑप्शन बी करेंसी के लेन देन पर, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुस सम्मद, ऑप्शन ए इज ए राइट अब्दुस सम्मद। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 और 30 में, यानी संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो 29 और 30 आर्टिकल में है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति से जो निर्विरोध निर्वाचित चुने गए थे। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ऑप्शन बी राणा उदय सिंह, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर राणा उदय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी मझगांव डॉक लिमिटेड गोवा, एक गलत है। बाकी के सारे देख लेते हैं। गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा ये भी सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम ये भी सही है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप है, ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी के सारे सरकार का संसदीय रूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है और संघीय सरकार भी है। उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिविलंबन कहलाता है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाई आधार पर, ऑप्शन ए इज ए राइट भाषाई आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बिसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वार्ड, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर विलियम वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान का क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर काइटिन। कवक की जो कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है वो काइटिन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर ध्रुवीकरण। एफ्ला विष का उत्पादन होता है, तो एफ्ला विष का जो उत्पादन होता है वो कवक के द्वारा होता है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी FCFS अनुसूची का कलन विधि है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ब्लैक अक्षर में किसका आयाम होता है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन है ऊर्जा का, यानी प्लैंक जो अक्षर में किसका आयाम होता है? तो ऊर्जा का होता है, प्लैंक है प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन है गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ता है। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त जमाव में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर रक्त जमाव में। यदि जाइलम और फोलियम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए समपार्श्विक कहते हैं, क्या कहते हैं? समपार्श्विक, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन के लिए होती है। किसके लिए होती है? प्रोटीन के लिए।
अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी, समदाबी प्रक्रिया के। ऑप्शन सी इज ए राइट, समदाबी प्रक्रिया के। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी इज ए आंसर, ट्रांसफार्मर जो घटक है वो परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। बाकी के सारे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये आपका जो घटक है परिपथ के भीतर बनता है। मिनी मादा रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पारद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल फैराडे ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, माइकल फैराडे। निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन डी, इट्रियम। जो इट्रियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बाकी के सारे प्रीटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम ये सब क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। पद यानी जीन किसने बनाया था? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहानसनबर्ग ने। किसने बनाया था? जोहानसन। ऑप्शन बी। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में कौन सा खाने के नमक नाम से जाना जाता है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन डी, NaCl। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, NaCl। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, घट जाएगा। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो प्रकाश बिखराव ऑप्शन ए, कोलाइडिन घोल में होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4 का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।